प्रणाम। आज का विषय काफ़ी लोगों के बीच में बहुत ही चर्चित ऐसा विषय के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वास्तु। वास्तु का नाम सुनते ही काफ़ी लोगों के दिमाग में प्रश्न आते हैं कि मेरी वास्तु कैसी है, या मेरी जो ज़मीन है या मेरे खेती है तो वो वास्तु कैसी है, वो वास्तु मुझे फ़ायदा देने वाली है या नहीं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि शायद मैं ये वास्तु में रहता हूँ इसीलिए मेरे कुछ काम नहीं होते हैं, मुझे चाहिए वैसी सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे काफ़ी प्रश्न लोगों को परेशान करते हैं। काफ़ी लोग जो वास्तु की जानकारी रखते हैं उनके पास जाते हैं, उन्हें कुछ उपाय पूछते हैं कि मैं मेरे वास्तु में क्या करूँ ताकि मुझे सफलता मिले, मेरे घर में झगड़े कम हो, मेरे घर में धन दौलत बढ़े। ऐसे काफ़ी प्रश्न वे जो वास्तु देखते हैं ऐसे लोगों को पूछते हैं। कुछ लोग जब नया घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो वास्तु की जो जानकारी रखते हैं ऐसे लोगों के पास जाके वे अपना प्लान दिखाते हैं कि ये मैं अपना घर ऐसा बनाने वाला हूँ, तो कौन सी दिशा में मैं क्या बनाऊँ, मेरा किचन कौन सी दिशा में बनेगा, मेरा बेडरूम कौन सी दिशा में बनाऊँ, हॉल कौन सी दिशा में बनाऊँ, पार्किंग मेरी कैसी होनी चाहिए। ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी मीटिंग्स करते हैं, चर्चा करते हैं और फिर जाके बनता है एग्जैक्ट प्लान कि मुझे अपना घर वास्तु के तरीके से ऐसे बनाना है। लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि काफ़ी लोग वास्तु देखते हैं और देखनी भी चाहिए। जो जानकारी रखते हैं, जिनका अभ्यास है, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे हमेशा गुरुदेव बोलते हैं कि हमारा जो भारत देश है वही दक्षिण उत्तर है, तो फिर हमें वास्तु क्यों देखनी है। वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की जो दिशाएं हैं, यानी दक्षिण की तरफ वो ऊंचा है, उत्तर की तरफ वो काफ़ी उसको नीचे के भाग दिखते हैं, पश्चिम अगर आप देखेंगे तो वो भी ऊपर की तरफ उठा हुआ है, पूर्व थोड़ा मध्यम आकार में है। तो ऐसे हमारा अगर भारत देश ही दक्षिण उत्तर है तो हम हमारा घर कैसे बनाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि मेरा घर का जो मेन दरवाज़ा है वो दक्षिण की तरफ है, इसीलिए शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे, इसीलिए मुझे सफलता नहीं मिल रही है, छोटी छोटी चीज़ों में परेशानी आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा भारत देश ही दक्षिण उत्तर है तो अगर हमारा दरवाज़ा पूर्व की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी सर्वे किया हुआ है मैंने, काफ़ी अभ्यास किया हुआ है कि लोग इतना खर्चा करते हैं उसके ऊपर। अगर किसी ने उनको बोल दिया कि जिन्हें जानकारी नहीं भी है, ऐसे लोगों ने अगर आपको बता दिया कि अरे आपका किचन सही तरीके से नहीं है, आपका दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है, ये विंडो आपने ठीक से नहीं बिठाई है, इसीलिए आपके घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सोच के कुछ महिलाएं इतना चिंतित हो जाती है कि पूरा खर्चा कर देती है उसके ऊपर। जो बनाया हुआ अच्छा घर है उसको पूरा उसको डिमोलिश कर दी है, नए से रिनोवेशन करवाते हैं, काफ़ी लोग लाखों में खर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ करने से अच्छा है हम एक ही अच्छी और छोटी चीज़ करें, जो मैं आज आपको ये एपिसोड में बताने वाली हूँ। इतना खर्चा करने से अच्छा है हम हमारे घर में पॉजिटिविटी कैसी बनी रहे। हमारा जो वास्तु पुरुष है, यानी जिस वास्तु में हम रहते हैं उसका एक वास्तु पुरुष होता है, अगर उसको हम प्रसन्न रखते हैं, उसकी अगर हम अच्छे से साधना करते हैं तो हमें कोई वास्तु दोष नहीं होने वाले हैं। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा उपाय मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था, जो मैं अपने घर में भी करती हूँ, हमारे इस आश्रम में भी करते हैं हम। जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको भी मैंने बताया कि आप ये चीज़ करिए ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा, उन्हें भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये आप भी अपने घर में करें। तो रविवार के दिन जब सभी लोगों को छुट्टी होती है तो ऐसे दिन अगर आप चावल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से उसको एक कटोरी में चावल लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा दही डालिए और वो आपका जो पूरा घर है उसका मध्य भाग कौन सा है वो देखिए, यानी अपना हॉल के जो मध्य भाग होता है उसमें जो लिविंग हॉल होता है हमारा, उसके मध्य भाग में अगर आप ये चीज़ रात के समय, यानी अगर आपका खाना पीना सब हो जाए, अब आप सोने के लिए जाने वाले हैं, तो ऐसे समय वो चावल और दही वो मध्य भाग जो है घर का
उसके ऊपर रखिए और दूसरे दिन यानी सोमवार के दिन उसे उठा के आप कहीं बाहर रख दीजिए ताकि कोई पक्षी उसे खा जाए, या फिर अगर आपके पास कहीं नदी नाले हैं तो उसको विसर्जन कर दीजिए ताकि जो जीव पानी में रहते हैं उनको भी थोड़ा सा अन्न मिल जाएगा, इसीलिए हमें उसको विसर्जन करना है। तो ये उपाय अगर आप 5 रविवार भी करते हैं तो घर में जो वास्तु दोष हैं या आपको नेगेटिविटी फील होती है, यानी आपके घर में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक से हो नहीं रहा है, काफ़ी चिड़चिड़ापन हो रहा है, बच्चे ठीक से स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनका करियर नहीं बन रहा है, तो ये सारी चीज़ों की जो टेंशन है वो इससे कम हो जाएगी। चावल लेना है, उसके ऊपर दही डालना है और रविवार के दिन घर का जो मध्य भाग है वहाँ पे हमें इसका भोग लगाना है। ये छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे तो सारे वास्तु के दोष निकल जाएंगे, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो भी निकल जाएंगी, उसका निवारण होगा। और सुबह जब हम उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम सारे भगवान का नाम लेते हैं, गणपति का नाम लेते हैं, अगर हम देवी की साधना करते हैं तो देवी का मंत्र बोलते हैं, मारुति की साधना करते हैं तो हनुमान जी का मंत्र बोलते हैं। ऐसे सारे देवी देवताओं के बारे में मैंने देखा हुआ है कि सुबह उठते ही लोग मंत्र साधना करते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो वास्तु पुरुष की साधना करते हैं, जो वास्तु के लिए कुछ करते हैं। तो अगर आप वास्तु में, जिस वास्तु में आप रहते हैं उसको चार्ज करने के लिए, वो वास्तु पुरुष का आशीर्वाद लेने के लिए उसकी भी एक मंत्र साधना है। तो उसका जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है: वास्तुदेव दया सिंधो प्रणत क्लेशनाशनम सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर्भव वैश्मनि। वास्तुदेव दया सिंधो प्रणत क्लेशनाशनम सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर्भव वैश्मनि। ऐसा ये छोटा सा जो मंत्र है, इसका अगर आप जितना पठन करेंगे अपने घर में उतने उसके वाइब्रेशंस मिलेंगे, आपकी वास्तु भी चार्ज रहेगी। ये आप सुबह के समय कर सकते हैं या फिर आप शाम को जब आप दिया बत्ती करते हैं, तो ऐसे समय आप शाम के समय अगर 11 बार भी इसको बोलते हैं तो भी आपकी वास्तु प्रसन्न रहेगी। अगर वास्तु में कुछ दोष है ऐसा आपको लग रहा है तो वो भी, उसका भी निवारण होने वाला है। तो ये मंत्र आप ज़रूर रोज़ 11 बार आपका स्नान होने के बाद इसे आपके घर में इसका पठन कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए ताकि वे भी इसका पठन कर सके। तो ऐसा ये मंत्र आप ज़रूर कीजिए। काफ़ी लोगों को वास्तु को लेके परेशानियां जो हैं, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपना घर बदल दूं तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस घर में रह रहे हैं उसी वास्तु को ठीक कीजिए। वो वास्तु पुरुष जो है, काफ़ी लोग जब नया घर लेते हैं तो वास्तु शांति करते हैं, कुछ लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तो पहले दिन ही ये चीज़ करते हैं और उसके बाद वो पूजा पाठ सब भूल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने अभी वास्तु शांति कर ली तो सब हो गया। ऐसा नहीं है, आपको अपनी वास्तु चार्ज करते रहना है और वो वास्तु चार्ज करने के लिए ये मंत्र का पठन करना ज़रूरी है। और जो भोग हमें लगाने का बोला है वो अगर आप लगाते हैं हर रविवार, कुछ लोग 5 रविवार भी कर सकते हैं, अगर जो इच्छुक हैं वो अगर ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय आप करके तो देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपके वास्तु में आपको क्या अनुभव आ रहे हैं और कितना अच्छे से सब दोष दूर हो चुके हैं। तो अभी ये वास्तु का उपाय जो मैंने आपको बताया है वो हर कोई कर सकता है। महिलाएं कर सकती हैं, कुछ लोग अकेले रहते हैं तो वे भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं को ही ये करना है, जो पुरुष वर्ग है वो भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बाहर के गांव रहते हैं या अकेले रहते हैं, जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, तो ऐसे लोग भी, क्योंकि अगर रेंट का घर भी है लेकिन वो हमारा ही घर समझ के हम रहते हैं, तो ऐसे घर में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। जो फ्लैट्स में रहते हैं वे भी कर सकते हैं, जिन्हें खुद का ज़मीन पे घर है वे भी कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करके तो देखिए आपको कैसे महसूस होता है। तो अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के दिन हम कौन सी साधना कर सकते हैं, कौन से दिन हमें कौन सी साधना करनी है, किस भगवान की साधना करनी है, किस चीज़ों को लेके हमें साधना करनी है, इस विषय पे हम मिलने वाले हैं अगले शनिवार, यानी हमारे अगले शनिवार के एपिसोड में। तब तक के लिए दिवाली की अच्छी अच्छी शॉपिंग कीजिए, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ कैसे बनानी है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप बनाते ही होंगे दिवाली के दिन अपने बड़ों के साथ
छोटों के साथ, हर एक के साथ हमें दिवाली कैसे बनानी है इसका बहुत ज़ोरों तरीके से प्लानिंग चल रहा होगा। तो वैसे ही अच्छे से दिवाली मनाइए, और दिवाली मनाते मनाते हमें कौन सी साधना करनी है ये भी हम जानने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। धन्यवाद।